मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटावर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग 3.2 एक्सरसाइज 3.2 हल किए। आज की पढ़ाई जो है हम लोगों की आपकी पाठ्य पुस्तिका का 3.4 चैप्टर 3.4 हम लोगों को आज पढ़ना है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, यह संख्याओं से कौन कैसे विभाजित होता है उसके संदर्भ में बात आगे की गई है। ये कह रहे हैं, क्या संख्या 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्या यह 4 से विभाज्य है? क्या यह 5 से विभाज्य है? आप अपनी किताब का 57 नंबर पृष्ठ खोल करके देखिए। 38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि यह 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है। आइए देखें कि क्या हम कोई प्रतिरूप पैटर्न ज्ञान कर सकते हैं जिससे हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज से कैसे विभाज्य है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? 10 से विभाज्यता, पहला पॉइंट जो है ये कह रहे हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होती है? तो 10 से बेटा कोई भी संख्या तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य हो। यह मस्ट है। यदि उसके अंत में शून्य के अतिरिक्त कोई और संख्या है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हम लोगों को दी गई हैं, 421 और 430। ये दोनों संख्याएं हैं हमारे सामने। इनमें से केवल और केवल 430 ही ऐसी संख्या है जो 10 से विभाजित होगी। तो 10 से विभाज्यता के लिए प्रथम शर्त यह है आपकी कि उस संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य अवश्य हो। क्या हो? कम से कम एक शून्य अवश्य हो। जिस संख्या के अंत में कम से कम एक शून्य होगा, 2 शून्य हो, 3 शून्य हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसके अंत में एक शून्य अवश्य होना चाहिए। वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और सबसे छोटी संख्या जिसके अंत में पूर्ण संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या, वह कौन सी पहली संख्या है जिसके अंत में शून्य है? 10 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यदि उसके अंत में शून्य है तो वह निश्चित रूप से 10 से संख्या विभाजित होगी। ठीक। अब हम लोग देखें, अब किससे विभाज्यता की बात करते हैं। अब ये किससे विभाज्यता की बात करते हैं फिर कह रहे हैं, ये अंत में कहते हैं, देखिए इस प्रकार यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक शून्य हो। हाँ, इकाई के स्थान पर, माने मैं अंत में बोल रहा था, जैसे यहीं पर क्या है 430। मैंने क्या बताया आपसे? 430। 430 में क्या है? यह इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इस इकाई वाले स्थान पर कम से कम शून्य होना चाहिए। फिर आगे चलिए।
यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक शून्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी। फिर है, क्या आप 100 से विभाज्यता का कोई नियम ज्ञात कर सकते हैं? 100 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके इकाई और दहाई के अंक शून्य हों, वह संख्या शून्य से विभाजित होगी। फिर ये 5 से कह रहे हैं, 5 से विभाज्यता की बात कर रहे हैं। 5 से विभाज्यता के लिए यह एकदम जैसे शून्य के लिए है कि इकाई के अंक जो है शून्य हो, ऐसे ही 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में, माने इकाई के स्थान पर, या तो वह शून्य हो या 5 हो। इकाई के स्थान पर क्या हो? या तो शून्य हो अथवा 5 हो। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अंत में कोई भी अंक हो, वह 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजन के लिए यह जरूरी है कि उसके अंत में या तो शून्य हो इकाई के स्थान पर, अथवा संख्या अंक इकाई के अंक पर 5 हो। ओके। फिर है 2 से विभाज्यता। अब देखिए, 2 से मैं उम्मीद करता हूं कि 10 से आप जान गए, 100 से जान गए, 5 से जान गए। अब 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होंगे, वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्यों? यह एक सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। अतः जो भी सम संख्याएं होंगी उनके अंत में क्या आएगा? 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। अतः वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनके अंत में ये 5 अंक होंगे, 0, 2, 4, 6 और 8। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंक में इकाई का अंक कम से कम 0, 2, 4, 6 या 8, यही 5 अंकों में से कुछ भी होगा। चाहे कितना ही बड़ी संख्या हो, उसके अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तभी वह 2 से विभाजित होगी। फिर ये कह भी रहे हैं यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब 3 से विभाज्यता। कोई संख्या 3 से पूर्णतया कैसे विभाजित होगी, अब इसको हम लोग जानें। 3 से विभाज्यता, ठीक, या कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी, इसको हम लोग अब आगे जानें। ये कह रहे हैं क्या संख्या 21, 27, 36, 54 और 219 संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ, ये हैं। अब थोड़ा सा 3 वाला आया तो मैं कुछ उदाहरण दे करके करूँगा। ये कह रहे हैं 21, 27, 36, 54 व 219। ये कह रहे हैं कि क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं?
हाँ ये हैं, अच्छी बात है, ये 3 से विभाज्य हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं इसको हम लोग देख लें। संख्या, क्या संख्याएं 25, 37 और 260? 25, 37, 260 संख्या 3 से विभाज्य हैं? तो ये कह रहे हैं नहीं, ये 3 मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं हैं। जैसे संख्या 27 3 से विभाज्य है, पर संख्याएं 17, 37 3 से विभाजित नहीं होती हैं। अब देखिए है क्या लब्बो लुआब, इसका मतलब क्या है? कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है उसके लिए एक शर्त है। वह शर्त क्या है? उस संख्या के, जो दी गई संख्या के है, उसके सभी अंकों का योग, उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, 21 है, 21 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 धन 1 बराबर 3। ये क्या हुआ? 3 से कट जाएगा, अतः यह संख्या 3 से कटेगी। वैसे ही 27 है, 27 को आप जोड़ दीजिए दोनों को, 2 धन 7 बराबर 9। 9 क्या है? 3 तिहाई के 9, यह 3 से कट रहा है। 36 के अंकों का योग क्या हो गया? 3 धन 6 बराबर 9। ये देखे हैं 9 3 से कट रहा है। फिर 54, 5 धन 4 बराबर 9, यह भी 3 से कट रहा है। फिर है 219 बराबर क्या होगा? 2 धन 1 धन 9, ये क्या हो जाएगा बेटा? 12। ये 12 भी क्या है? यह 12 भी 3 से कटेगा, अतः संख्या 219 3 से कटेगी, विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन नीचे के अंक हमारे हैं, संख्याएं हैं 25। क्या है? 25। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये 25 है। 25 के अंकों का योग 2 धन 5 बराबर क्या हुआ? 7। ये 7 3 से नहीं कटता है, अतः 25 3 से नहीं कटेगी। 37 को हम लोग लिख सकते हैं 3 धन 7 बराबर 10। क्या है? 10 भी हम लोगों का 3 से नहीं कटता है। वैसे ही 260 260 को इसके अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 3 से विभाजित नहीं हो सकता है, अतः 260 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अतः हम लोगों के सामने 3 से विभाज्यता के लिए एक सर्वमान्य नियम यह है, यदि हमको जानना होगा, चाहे वह संख्या कितना हो बड़ी हो, चाहे वह संख्या कितना हो छोटी हो। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 10,52,38,911। क्या हुआ? 10,52,38,911। मैं नहीं जानता कि कटेगा कि नहीं। अब इसकी विभाज्यता की 3 से जांच किया जाए कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या के, इस दी गई संख्या के सभी अंकों का पहले हम योग करेंगे। तो ये क्या होगा? 1 धन 0 धन 5 धन 2
धन 3, धन 8, धन 9, धन 1, धन 1। राइट। इस 10,52,38,911 संख्या के सभी अंकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ आपका, यह कितना आ गया, 1, 5, 6, 2, 8, 3, 11, 8, 19, 19 और 9, 28, 28 और 2, 30। इसका योग आ गया, इसके सभी अंकों का योग आ गया 30। और 30 क्या है, 30 3 का गुणज है। गुणज है मतलब 30 में 3 का भाग जा सकता है, पूर्णतया 30 3 से विभाजित होगा। अतः यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, मैं समझता हूँ कि इसको अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आपकी किताब में भी देखिए क्या कह रहा है। आपकी किताब में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, जो मैं बताया हूँ 3 का गुणज मतलब उसमें जो गुणा करेंगे और जो उसका भाग जो रिजल्ट आएगा उसको गुणज कहते हैं, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो यह आपका क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अतः यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।